हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, जय माता दी। जैसा कि बताया जा रहा है कि इस बार नवरात्रे 8 या 9 दिन रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नवरात्रे 9 दिन के ही रहेंगे। हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे, तो चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार तिथियों का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जहां प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सूर्य उदय के बाद शुरू होकर अगले दिन 20 मार्च को सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाएगी। हालांकि शास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्य उदय के समय प्रतिपदा तिथि होती है, उसी दिन घट स्थापना की जाती है, तो आप 19 मार्च को ही घट स्थापना करेंगे। इसलिए व्रत इस बार भी 9 दिन तक ही रहेंगे। आपको इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2026 चैत्र नवरात्रि में माता रानी किस पर सवार होकर आएंगी और किस पर प्रस्थान करेंगी, और यह कैसा रहेगा, शुभ या अशुभ, तो चलिए जानते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक रहेंगे। अब सवाल यह है कि माता रानी किस पर आएंगी और किस पर प्रस्थान करेंगी। इस बार माता रानी गुरुवार के दिन पालकी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि प्रकृति में बदलाव और अधिक उतार चढ़ाव होंगे, और प्रस्थान हाथी पर करेंगी, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, जो व्यापार और कृषि लोगों की फसल के लिए अच्छा संकेत है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो चलिए ये भी बताते हैं। 19 मार्च को घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से लेकर 8:14 तक रहेगा, और दूसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा। यदि आप ज्यादा सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप 10:16 तक कर सकते हैं, और जिनको 12 बजे तक लेट लगता है तो वो 10:16 तक घट स्थापना करें। तो नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अपने मंदिर में जाएं, और अपने बालों को जरूर बांध कर रखें, क्योंकि मंदिर में हमेशा बाल बांध कर ही पूजा करनी चाहिए। पल्लू चुन्नी ओढ़ कर ही मंदिर में बैठकर पूजा करें। ये हमारे सनातन धर्म की मर्यादा होती है। अपने भगवान के सामने आदर के साथ बैठकर ही पूजा करें। अब हम यह जानेंगे कि कलश की स्थापना हमें कैसे करनी है। कलश की स्थापना करने के लिए आपको जरूरत होगी कलश की। कलश आपके पास मिट्टी का हो या स्टील का हो या पीतल का हो, किसी भी तरह का कलश हो आपके पास। ये जरूरी नहीं है कि आप मिट्टी का ही कलश ले या पीतल का ही ले या स्टील का ही ले। आपके पास जो भी कलश घर पर अवेलेबल हो, आप उस कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी धातु का कलश इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने यह जाना कि हमें किस तरह का कलश लेना है। अब हम ये जानेंगे कि कलश को किस तरह से तैयार करना है, तो चलिए जानते हैं। आपको एक कलश लेना है। मैंने यहाँ पर स्टील का एक कलश लिया है। उसके ऊपर कंठ पर चारों ओर कलावा बांधना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद सबसे पहले आप कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे, क्योंकि गंगा जल से भरे कलश में नहीं डाला जाता। यदि हम ऐसा करते हैं तो वह जल विष बन जाता है, वह पूजा योग्य नहीं रहता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले लोटे में गंगा जल डालेंगे, और फिर उसके बाद उस कलश को ऊपर तक यानी कंठ तक जल से भर लेंगे। जब कलश जल से भर जाए तो उसके अंदर हम 5 या 7 चीजें डाल सकते हैं। जल से भरा कलश कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। 5 चीजें कौन सी है, पहले ये जानते हैं। हल्दी, सुपारी, फूल, सिक्का, लौंग, चावल, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। यह वीडियो आपको बताने के लिए बनाई जा रही है। सबसे पहले कलश के अंदर सुपारी डालेंगे, फिर उसके बाद फूल और फिर सिक्का डालेंगे। उसके बाद एक लौंग का जोड़ा भी डाला जाएगा। फिर हम कलश के अंदर 5 या 7 चीजें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मैंने हल्दी का पाउडर यूज किया है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें चावल डालेंगे।
इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस कलश के ऊपर आप 5 या 7 आम के पत्ते लगाकर फिर उसके ऊपर एक नारियल रखकर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में कर रखी है। नारियल के नीचे और कलश के नीचे चावल जरूर रखें। रात्रों में माँ को 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार 5 या 7 श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। आप नवरात्रे के पहले दिन या नवरात्रे के बाद में आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार का सामान चढ़ाने से हमारा सौभाग्य अखंड रहता है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रृंगार के सामान के साथ आप साड़ी ना ले तो चुन्नी अवश्य ले। माँ की चुन्नी माँ को नवरात्रि के दिन जो भी बोए जाते हैं, जो क्यों बोए जाते हैं चलिए बताते हैं। नवरात्रों में जो इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि उन्हें सृष्टि की पहली फसल और देवी माँ का आशीर्वाद प्रतीक माना जाता है। जो बोने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और इससे अंकुरण से घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। इसके अलावा ज्वार के रंग और विकास से आने वाली साल की भविष्य और देवी की कृपा का संकेत मिलता है। इससे पता चलता है कि इस साल अनाज की फसल कैसी होगी। तो चलिए बताते हैं आपको किस तरह से बोने हैं। सबसे पहले आपको कटोरी में जौ लेना है और इसको पानी भरकर अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर आप रात भर पानी में भिगोकर रख दें। ऐसा करने से यह अनाज फूल जाता है, जिससे हमारे जौ जल्दी और अच्छे होंगे। और जो भी इसके कंकड़ पत्थर घास या कुछ भी हो आप उसको निकाल दें, धोकर अच्छे से रात को भिगोकर रख दें। फिर आपको अगले दिन एक मिट्टी का बर्तन लेना है। उसमें आप स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाकर चारों तरफ रोली से और हल्दी से टीका करेंगे। उसके बाद चारों तरफ कलावा लपेटेंगे। कलावा लपेटने के बाद उसको मिट्टी से भर देंगे और फिर उसमें आप अच्छे से जौ बोएंगे। जौ बोने के बाद आप उसको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखेंगे, ढककर रख दें। 2-3 दिन तक आप उसको ढक के रखेंगे, जो जब तक आपके जौ नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको उगड़ा छोड़ देना है और माँ का जो भी श्रृंगार है, जो भी प्रसाद है, वो आप माँ के चरणों में रखना है और लास्ट में आपको ये कन्याओं को दे देना है। अब इस श्रृंगार का सामान भी आप कन्याओं को और खुद भी यूज कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। आगे और भी वीडियो आएंगी, इसी तरह देखने के लिए बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे। जय माता दी।